नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। मार्केट में ताबड़तोड़ गिरावट चल रही है, लेकिन इसके बीच में कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमने पास्ट में डिस्कस किए हैं, वो अभी भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं, लेकिन अभी ब्रेकआउट नहीं कर रहे। तो उनमें से काफी ऐसे स्टॉक्स प्लस नए स्टॉक्स जो मेरे रडार पे हैं, जो कि अभी ब्रेकआउट करने के तैयार खड़े हैं या इस गिरते मार्केट में स्ट्रॉन्ग है, उनका डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, हमारा वेबिनार हो रहा है कल 19 अक्टूबर सैटरडे के दिन शाम 7 से रात को 9 बजे के बीच में। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिल रहा, आप नहीं देख पा रहे, तो इस नंबर पे संपर्क करिए और संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। व्हाट्सएप कर दीजिए, प्लीज सेंड वेबिनार लिंक, आपको लिंक मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहां पे हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, आपके साथ में जो चीजें हमें अच्छी नजर आ रही है उनका भी डिस्कशन होगा। लाइक मान लीजिए कोई चार्ट अगर अच्छा नजर आ रहा है तो उसका डिस्कशन भी हम करने वाले हैं। प्लस इसके साथ ही दिवाली के लिए स्पेशल कौन से हमारे स्टॉक्स या चार्ट्स हैं उनका भी डिस्कशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए। फिलहाल बात करते हैं इन कंपनीज के ऊपर जो आपको दिख रहा होगा, ये सारे जो चार्ट आपको नजर आ रहे हैं इनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। बट रिमेंबर, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट है, आप लोग किसी भी तरह से बाय सेल की एडवाइस मान के काम ना करें। अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या एडवाइजर से बात करके ही कोई डिसीजन आपको लेना चाहिए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि अगर एडवाइजर होता तो हम वीडियो क्यों देखते। एडवाइजर कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होते, बहुत महंगे भी होते हैं, साथ में ट्रस्टवर्दी है या नहीं कैसे पता चले। तो देखिए, इन चीजों का कुछ समाधान तो मेरे पास भी है। पहली बात कि अगर एडवाइजर होता तो वीडियो नहीं देखते। देखिए, वीडियो नॉलेज के लिए देखा जाता है, एडवाइजर के ऊपर डिपेंडेंसी हटा के खुद की नॉलेज के लिए। दूसरी चीज, एडवाइजर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, और दूसरा कि एडवाइस ट्रस्टवर्दी है या नहीं कैसे पता। यूनिवेस्ट नाम से एक एप्लीकेशन है, इसे आप जरूर देखिए। ये जो है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, जिनकी रिकमेंडेशन या फिर स्टॉक एनालिसिस के मेथड के ऊपर आप काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि ट्रस्टवर्दी भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कैसे है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि यहां पर इनके साथ जो मेरी बात हुई, तो इन्होंने कहा कि जो भी आपके थ्रू, इस लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके हमारे पास आएंगे, उनको शुरुआत की 5 ट्रेड हम फ्री देंगे। तो उनको आइडिया लग जाएगा कि भाई हमारी एनालिसिस काम की है या नहीं है। यानी 5 ट्रेड आप फ्री इनसे ले सकते हैं, 5 एनालिसिस। अब वो एनालिसिस आपको शॉर्ट टर्म की लेनी है, मिड टर्म की लेनी है, क्विक स्विंग की लेनी है, F&O की लेनी है, जो लेनी है वो ले लो। ये सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, आपको दे सकते हैं। तो मेरी इनसे बात हो रखी है। उसके बाद अगर इनका पेड सब्सक्रिप्शन लेना है तो 183 रुपीज पे इनका पेड सब्सक्रिप्शन है, इस लिंक से क्लिक करने पे। प्लस यहां पे हमारा कूपन कोड ये वाला और लगा देना, जो अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। तो 87% तक इनके हायर प्लान पे डिस्काउंट भी आ जाएंगे, अलग अलग डिस्काउंट आएंगे। ये कोड जरूर लगा के आप देख लेना। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल ही जाएगा। बट देखिए, 200 रुपए से कम के नीचे के प्राइस में कॉस्ट इफेक्टिव भी मैंने आपके लिए समाधान ये दे दिया है। अब इनकी कुछ पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए, उसमें कोचिन शिपयार्ड और भेल, जिन्होंने बहुत कम समय में 100% से ज्यादा रिटर्न्स दिए थे, मैंने भी खुद देखी थी, काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। इसके अलावा इक्विटी में और बात की जाए तो सेंको गोल्ड इनका काफी अच्छा परफॉर्मर रहा। जोमेटो में इन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए। इसके अलावा और भी बहुत इक्विटी के इनके जो स्टॉक एनालिसिस थे वो काफी अच्छे गए थे। प्लस फ्यूचर ऑप्शन और कमोडिटीज में भी इनके सेम डे आप देख सकते हैं काफी अच्छे रिटर्न्स रहे हैं। आप अगर उस सेगमेंट में भी काम करते हैं तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब इसकी ऐप या फिर आप इस पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, पिन कमेंट में भी है। और हमारे लिंक के साथ में कोड यूटिलाइज करना बिल्कुल ना भूलें, आपको और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बट शुरुआत की 5 ट्रेड तो फ्री लेके जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं अब यहां पर इन 8 स्टॉक्स भी, जिसमें सबसे पहला स्टॉक जो है, सबसे पहला चार्ट जो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, कंपनी नेम इज मस्टेक लिमिटेड। मस्टेक हमारा स्टॉक ऑफ द वीक भी रह चुका है। हमारे सेकंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। ध्यान से देखिए, हमने बात करी थी कि यहां से गिरेगा, इन लेवल्स के पास बहुत अच्छा है, एक्यूमुलेशन जोन है। ये देखिए, पूरा इतने समय से एक्यूमुलेशन जोन में ही है, एक अप ट्रेंड के बाद में। अब सबसे अच्छा एक्यूमुलेशन जोन कब होता है? जब स्टॉक में एक भारी गिरावट आ जाए, गिरावट के बाद जब वो एक बेस बनाता है, दैट इज द बेस्ट एक्यूमुलेशन। लेकिन वो मिस हो गया तो फिर ऊपर के एक्यूमुलेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, तैयार रहना चाहिए। और उनके लिए भी हमें स्विंग नए मिल जाते हैं। जब वो प्रीवियस हाइज को काटते हैं तो नए स्विंग मिलते हैं। डिपेंड करता है कि वहां पे किस तरह से फॉर्मेशन बन रही है। तो ये फॉर्मेशन काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग नजर आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। डेली कन्वर्ट करते हैं मस्टेक के चार्ट को, इसको जरा एक बार ध्यान से समझिए। ये हमारे सामने लग गया मस्टेक का डेली चार्ट। अब जरा इसको आप ध्यान से खुद समझने की कोशिश करिए। इस लेवल के आसपास जाते ही बेचारे को बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था। मार्केट में भारी गिरावट चल रही है पिछले दिनों से, और ये देखिए मार्केट के एकदम विपरीत चला है। और आज इसके रिजल्ट भी आउट होने वाले हैं। अब देखो, रिजल्ट कैसे आते हैं कैसे नहीं मुझे नहीं पता, बट ये आपके स्टडी के लिए काम आएगा, जिसमें आप फंडामेंट और टेक्निकल दोनों स्टडी करिए। टेक्निकली तो काफी अच्छा लगता है कि इन रेजिस्टेंस को काटता है तो और बुलिशनेस मिल सकती है। बट सिचुएशन क्या है कि अगर वो डायरेक्ट काट देता है तो इतना मजा नहीं आता। यहां पे थोड़ा रुक के या गिरावट करके ऐसे जाएगा तो ज्यादा मजा आएगा। तो हमारे रडार पे रखने लायक ये स्टॉक हो जाता है। मंथली कन्वर्ट करके देखते हैं और ज्यादा हमें बेटर आइडिया मिल जाएगा।
ये देखिए मंथली चार्ट पे, जस्ट अ सेकंड, ये देखिए ये मंथली कन्वर्ट किया हमने यहाँ पे, इसको मंथली भी आप देखेंगे तो इतने महीने का कंसोलिडेशन है। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो आप खुद सोचिए कोई मोमेंटम मिल सकता है नहीं मिल सकता, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करिए। इनका डिस्कशन मैं वेबिनार में भी करने वाला हूं, लेवल्स भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसका ध्यान रखिए और क्लियर कट इसको फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च पे डालिए। ये हमारा फर्स्ट स्टॉक है इस लिस्ट में, और ये देखिए आपको ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। आगे की बात बाद में करेंगे इसमें। दूसरा स्टॉक जो यहां पे मुझे अच्छा लग रहा है, द कंपनी नेम इज प्रेसिजन कैमसाफ। डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, यहां पे देखिए, इसको समझिए। यहां पे क्या हो रहा है, स्टॉक ने एक नीचे का बेस बनाया। जैसा कि मैं कहता हूं सबसे अच्छा बेस तो वही है जो नीचे बनता है, जो एकदम गिरावट के बाद बनता है, वो सबसे अच्छा बेस है। लेकिन वो मिस हो जाए तो फिर ऊपर में देखिए, जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसके पास अगर यहां पे कोई बेस बना के ये ब्रेकआउट करेगा तो मजा ही आ जाएगा। तो इसे भी ध्यान रखना है। ये ध्यान इसलिए नहीं रखना है कि यहां पे बेस बना के ब्रेकआउट करेगा तो मजा आएगा, अभी समय है ना, इसलिए रखना है क्योंकि गिरावट के मार्केट में इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट मींस कुछ डेवलपमेंट्स है कंपनी के अंदर, तो उनका रिसर्च करना है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, दोनों तरीके से। टेक्निकली मैंने अपना व्यू आपको बता दिया है कि अभी फिलहाल इतना अच्छा नहीं है क्योंकि स्विंग बन चुका है। अब अच्छा कब हो जाता है स्टॉक, जब इतने बड़े स्विंग के बाद में स्टॉक एक पॉज ले, या तो गिरावट करे और एक पॉज ले और रेंज बनाने के बाद वो ब्रेकआउट करे, तो इसको भी अपने रडार पे रखा जा सकता है, रिसर्च करी जा सकती है, इसके काम का है। आप बाय सेल की रिकमेंडेशन चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बट काम का आपके नजर आएगा अगर आप लर्निंग के ऊपर फोकस है और आपको एक प्रॉपर एनालिसिस चाहिए। अनदर स्टॉक जो इस लिस्ट में हमारे सामने है, कंपनी नेम इज LTI माइंडट्री। मैं यहाँ पे वीकली चार्ट करता हूं, इसको समझिए। एक करेक्शन आ चुका है, करेक्शन के बाद में ऊपर गया, अगेन एक स्विंग का करेक्शन हुआ। अब इन सबको मिटाते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर स्टॉक के लिए ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, ये जो जोन है 6500-6600 के आसपास का, लगभग 6500 का एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। ये वहां से बार बार रिवर्स हो रहा है, ये एक सपोर्ट के पास है। इसको तोड़ने के बाद में ये हो सकता है यहां आए, यहां आए, यहां आए, पता नहीं कहां आएगा, लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि इसको मार्केट की गिरावट से इतना फर्क नहीं पड़ा है जितना कि पड़ रहा है बाकी स्टॉक्स को। प्लस एक चीज और क्लियर हुई कि अगर फ्यूचर के स्विंग्स इसमें आएंगे तो वो 6500 के ऊपर इसमें फ्यूचर के अलग स्विंग भी आएंगे, यानी भविष्य में जो स्विंग खेले जाएंगे वो 6500 के ऊपर भी होंगे। प्लस ये एक फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक है, इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो ये एक्यूमुलेशन जोन में भी बन जाता है। कोई भी एक्यूमुलेशन वाले होते हैं जिनको देखना होता है तो वो एक्यूमुलेशन जोन की तरफ भी देख सकते हैं। लेकिन क्या स्विंग बन रहा है? नहीं बन रहा, बट इनके फंडामेंटल और टेक्निकल डाटा को रिसर्च किया जा सकता है। 6500 के ऊपर बहुत बुलिश हो सकता है, बट फिलहाल अभी नहीं है। यहां पे इसको वापस समझिए, कन्वर्ट करते हैं मंथली चार्ट पे। ध्यान से देखिए, ये मंथली चार्ट, ये लेवल्स जो है पिछले 2022 में टच हुए थे, उसके बाद वापस टच नहीं हो पा रहे, इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहे। तो अब आपने कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 और 4 महीने की तेजी देखिए, तो यहां पे हो सकता है अब ये 1-2 महीने का कंसोलिडेशन दिखाए। अगर ये तेजी कंटिन्यू होती तो ये इसके नीचे नहीं आता, स्टॉक नीचे आया मतलब थोड़ा पोज लेगा और उसके बाद में आपके लिए एक चांस बन सकता है। तो आपको 6500 के लेवल का डेफिनेटली ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, जो स्विंग वाले हैं, जो एक्यूमुलेशन वाले हैं, वो अपने एडवाइजर से डेफिनेटली बात करें कि इसे क्या नीचे की लेवल पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है क्या, क्योंकि आने वाले समय में ब्रेकआउट तो होंगे, अभी नहीं तो वो थोड़े टाइम बाद होंगे, लेकिन होंगे। तो थोड़े टाइम बाद में होंगे तो एक्यूमुलेशन वालों के काम आ गया, स्विंग वाले हैं वो इसके ऊपर देखेंगे तो उनके काम आ गया। तो अलग अलग तरीके से आपके काम लग जाएगा, तो इसे भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। अनदर स्टॉक जो यहाँ पे मुझे काफी अच्छा नजर आ रहा है, कंपनी नेम इज प्राइम फोकस लिमिटेड। बहुत से लोगों ने, जब मैंने इसको स्टॉक ऑफ द वीक में शामिल किया था आज से करीब 1-2 महीने पहले, तो बहुत से लोगों ने कहा था कि फंडामेंटल इस कंपनी के अच्छे नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं कि फंडामेंटल अच्छे नहीं है, बट फंडामेंटल अच्छे ना होने के बावजूद ये टिका हुआ क्यों है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर फंडामेंटल अच्छे नहीं है तो ये टिका हुआ क्यों है, वो भी उस लेवल पे जहां से इसका एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। यहां पर पिछले 3-4 महीने से टिका हुआ है। अगर बुरे फंडामेंटल है, कुछ डेवलपमेंट कंपनी में नहीं हो रहे, तो भाई साहब इसको नीचे आ जाना चाहिए था। अभी तक तो इस गिरावट में आ ही नहीं रहा, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहा, बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पर इसकी डेवलपमेंट्स को रीड करिए, इसके रिसर्च को अपने लिस्ट में डालिए और इसके टेक्निकल डाटा को भी एक बार समझने की कोशिश करिए। स्टॉक 130 के ऊपर एक बहुत अच्छा बेस बना चुका है, 150-160 की रेंज में चल रहा है। ध्यान रखिए कि क्या करने के मूड में है, इसको अपने स्टडी पे जरूर डालिए, रिसर्च में डालिए। मुझे काफी अच्छा नजर आता है। अगर इसको हम वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करें तो ध्यान से देखिए, ये भी देखिए आप वीकली चार्ट पे हो क्या रहा है। यहाँ पे ये बड़ी कोशिश हुई है इसको नीचे लाने की, बट ये आता नहीं है, वहीं रहता है। किसी भी तरह से अगर ये स्टॉक अब 130 के नीचे आता है तो इसमें प्रॉपर दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज इतने बड़े मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक क्यों सस्टेन कर रहा है, रिसर्च करना है। क्या मैं ये कह रहा हूं इसको बाय कर लो, बिल्कुल नहीं, वो आप अपने एडवाइजर से पूछ के करिए, लेकिन इसमें रिसर्च करनी तो बनती है कि नहीं बनती। आप बताओ कि क्या है, सीखने के लिए रिसर्च तो करें, तो डेफिनेटली अपनी रिसर्च आप कर सकते हैं इसके ऊपर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में है
एसएमसी ग्लोबल लिमिटेड, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये एसएमसी ग्लोबल है। अभी जैसे हमने थोड़े टाइम पहले एंजल वन के ऊपर बात करी, गालियां तो उस टाइम भी बहुत पड़ी थी कि एंजल वन बेकार शेयर है, लेकिन वो चल गया 20-30%, अब तो बढ़िया हो गया फिर। तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड एंजल वन, आईआईएफएल, मोतीलाल ओसवाल, कितना ही डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इनके ऊपर, और वो रुकते ही नहीं है, वो चलते ही रहते हैं। उसी तरह एक कंपनी ये भी है एसएमसी ग्लोबल, मार्केट की गिरावट में इससे फर्क नहीं है, प्लस ये एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर बना हुआ है, यानी बड़ी सेलिंग इसमें कब आएगी, 140 के नीचे आएगी, तब तक कोई बड़ी सेलिंग आने का चांस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम कंसोलिडेशन फेज में घुस जाएं, हमें भी ये देखना होगा कि उस कंसोलिडेशन फेज में ब्रेकआउट के फॉर्मेशंस क्या हो रहे हैं, किस तरह से ब्रेकआउट हो रहा है, और उसके बाद कोई स्विंग बनता है क्या। रडार पे रखने लायक एक स्टॉक ये भी बन जाता है जो कि सॉलिड नजर आ रहा है, काफी अच्छा है। इसके अगर फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल है, और कंपनी अंडर वैल्यूड है। अभी अंडर वैल्यूड कैसे है उसके लिए आप डेफिनेटली एक बार फंडामेंटल स्टडी करिए। इतना बता देता हूं, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ₹350 के आसपास या उससे ऊपर की है, जहां तक मुझे पता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है गूगल करके जरूर देखिए, कभी इस पे वीडियो लाएंगे हम भी। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू से तो काफी नीचे ट्रेड करता है, प्लस सॉलिड पैटर्न बना रहा है। अगर कुछ ब्रेकआउट होता है तो ध्यान में रखो, अपने एडवाइजर से बात डेफिनेटली आप कर सकते हैं, इसको भी आप अपने रडार पे रखिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे जो इस लिस्ट में हमारे सामने, द कंपनी नेम इज बोरोसिल लिमिटेड। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, यहां से इस डाटा को डिलीट किया। लुक एट दिस इज बोरोसिल लिमिटेड डाटा। वीकली चार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। मार्केट में पिछले 3 साल से कुछ भी हो रहा हो, इस महाराज को फर्क नहीं था। 2021 में यहां पे टॉप बना, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद ये वेव्स के अंदर कैप्चर रहा। इसमें बीच में मैंने एक ट्रेड भी लिया था, मेरा एसएल भी गया था इसके अंदर, लेकिन फिर भी अभी आप ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर आने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये लेवल्स लगभग 450 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो अच्छा है, क्योंकि इसके लिए फिर 2 हर्डल है, 480 और ये 500। ये एक बड़े हर्डल जो है इसके लिए है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतने समय का कंसोलिडेशन फेज है, रडार पे रखने लायक स्टॉक है। 450 460 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक के लिए इन सपोर्ट को बेस बना के एक अच्छा फॉर्मेशन हो सकता है आने वाले कुछ महीने के लिए, यानी 6 से 8 महीने के लिए ये अच्छा फॉर्मेशन जो है हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा कंसोलिडेशन जोन है, इससे अगर स्टॉक निकला तो डेफिनेटली कुछ रिटर्न मिल सकते हैं। तो इसके भी फंडामेंटल प्लस टेक्निकल डाटा को हमें रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च में डालिए। दैट डजंट मीन आज हम गए और सीधा जंप कर ली, जंप करेंगे तो बाद में पछताएंगे, क्योंकि ब्रेकआउट कुछ हो नहीं रहे, हम पहले ही जंप करेंगे तो पछताएंगे बाद में। बेटर है थोड़ा इस पे देखिए, अपने रडार पे रखिए, वॉच लिस्ट पे रखिए, फिर कुछ आपको पैटर्न दिखे अपने एडवाइजर से बात करके तो डेफिनेटली आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये आपको समझना होगा, स्टॉक कोशिश कर रहा है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं कि ऊपर निकलने का प्रयास किया जाए। और ये भी ध्यान रखिए, जैसे मैंने भी इसको एक बार यहाँ पे लिया था और अपना एसएल दिया था, अगर मैं एसएल नहीं दूंगा तो इतने समय तक मैं फंसा रहूंगा। तो मेरे को अगर स्विंग करना है तो एसएल से तो मुझे दुश्मनी करनी नहीं है, एसएल तो मेरा दोस्त है जो मुझे लॉस से बचाता है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मेरे लिए फिर वो एसएल नहीं है, फिर वो एक्यूमुलेशन जोन होता है। तो मुझे क्लियर करना होगा कि मैं कर क्या रहा हूं, ये मुझे ध्यान रखना होगा। तो आई होप आपको ये नोट हो गया होगा, बोरोसिल लिमिटेड। आइए आगे बात करते हैं। इसके बाद एक और कंपनी जिसके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा, कंपनी नेम इज गरवारे टेक फाइबर्स। आइए इसको डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए इसको। दिस इज द वीकली चार्ट। यहां पर इस कंपनी ने एक टॉप लगाया था 2021 में, उसके बाद इसका ब्रेकआउट अभी होता है कब, 2024 लगभग में। ये देखिए 3 साल बाद बड़ा कंसोलिडेशन था, ठीक है, अच्छा कंसोलिडेशन था, ब्रेकआउट होता है, लेकिन स्टॉक ने क्या किया, यहां से फिर से एक ऐसे काम करके नई तेजी के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसमें मार्केट की गिरावट से कोई वीकनेस आ रही है? भाई मुझे तो नहीं दिख रही है। आइए इसको ऐसे समझते हैं, मंथली चार्ट पे ध्यान से देखिए। दिस इज द मंथली चार्ट, ध्यान से देखिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अपसाइड के बाद में एक कंसोलिडेशन जोन बना, उसका ब्रेकआउट होके स्टॉक ने ये बेस जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो इसे भी अपने रडार पे रखना है या नहीं रखना है आप डिसाइड करिए। मेरे रडार पे है, मैं डेफिनेटली इसको अपने रडार पे रखूंगा। कुछ मौका दिखेगा तो स्विंग खेलेंगे, मैं स्विंग खेलने में पसंद करता हूं इनको, क्योंकि देखिए इनमें चिपके रहने में कोई फायदा नहीं होता, जब नहीं चलते तो नहीं चलते। और अगर स्विंग के साथ भी अगर ऊपर जाना है तो टीएसएल के साथ, किसके साथ, अगर ऊपर जाना है तो टीएसएल के साथ, ताकि कुछ मिल पाए, वरना कैपिटल ब्लॉक हो जाती है, मजा नहीं आता। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे मैंने 2 महीने पहले भी लिया होता तो सेम भाव के आसपास है, तो स्विंग करूंगा तो ऐसा कि जिसमें मुझे कुछ मिले। तो ये आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। ये 4, 6, 8 महीने वाले स्विंग्स है, कोई छोटे मोटे स्विंग्स नहीं है, बट ध्यान में रखे जा सकते हैं। इस गिरावट में इन चार्ट्स को स्टडी आपको करना चाहिए। अनदर स्टॉक जो यहाँ पर मुझे काफी अच्छा लगता है, द कंपनी नेम इज सेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए इसको बीएससी पे खोलते हैं, एनएससी पे नहीं। यस, ये बीएससी पे हमने इसको खोला। लुक एट दिस, ये चार्ट भी काफी गजब नजर आ रहा है भाई। देखो मल्टीपल अटेम्प्ट्स यहाँ पे हुए हैं, और ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस भी किया है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं, ये ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। अब
इसके बाद भी अगर नहीं चलते हैं तो भाई टेक्निकल में कोई जवाब नहीं है, फिर नहीं चलते तो मार्केट की कोई भी हम उसके लिए सुप्रीमेसी उसको मना नहीं कर सकते। ये देखिए कितने टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, दिस इज द वीकली चार्ट, तो आपको नजर आ रहा होगा। अगर इसी को मैं एक बार डेली चार्ट कन्वर्ट करूं और अच्छे से आपको नजर आएगा, ध्यान दीजिए इस पे। ये देखिए अब इतने सॉलिड पैटर्न्स के बाद भी अगर स्टॉक नहीं चलते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, इनको रडार पे रखना चाहिए, मार्केट की गिरावट में इनको कोई खास फर्क नहीं है, रडार पे रखना चाहिए, इनमें कोई दिक्कत उतनी नजर नहीं आती। फंडामेंटल्स भी देखिए इनके, टेक्निकल भी देखिए, मुझे तो काफी अच्छा नजर आ रहा है। इसके लेवल्स भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं स्टॉक ऑफ द वीक में, काफी अच्छा नजर आ रहा है, एक ब्रेकआउट है, तो आप भी अपने रडार पे इसको रख सकते हैं। पक्का आपके रडार पे होगा तो शायद आपकी लर्निंग में कुछ हेल्प मिले। साथ में ये कंपनी होल्डिंग कंपनी है किसकी, एरोफ्लेक्स की, तो एरोफ्लेक्स में भी एक बार उसका चार्ट भी आप जरूर देख लीजिए। एरोफ्लेक्स की होल्डिंग कंपनी कौन है, ये होल्ड कौन करती है, सेट इंडस्ट्रीज, और सेट इंडस्ट्रीज कहाँ खड़ी है, ब्रेकआउट पे, और ये कहाँ खड़ी है, ये भी ब्रेकआउट पे। तो अगर ये चलती है ऐसे तो सेट इंडस्ट्री ऑटोमेटिक ऐसे जाएगी, आया समझ में, क्योंकि वैल्यूएशन गेम वैसे ही वर्क करेगा। क्लियर हुआ? तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए, रडार पे रखिए, इसके ऊपर सोचिए, थोड़ा सा विचार करिए। ये टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही आप रिसर्च कर सकते हैं। मेरा काम था आप तक उन कंपनीज का नाम देना जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इनके अलावा और भी कंपनीज है जो काफ़ी अच्छी लग रही है, जिसका डिस्कशन हम वेबिनार में करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए, इनको लर्निंग के लिए देखना है, क्योंकि फिलहाल स्विंग के मौके मिलेंगे ही नहीं आपको, बड़े कम मौके मिलेंगे और बड़े स्मॉल स्विंग्स मिलेंगे जब तक मार्केट की गिरावट रुक नहीं जाती। तो हमें उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर ऐसी एनालिसिस आप सीखना चाहें तो वेब एनालिसिस में आइए, जहां 1-to-1 आप हमारे साथ सीख सकते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वेब एनालिसिस एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां एक समय में एक इंसान हमारे साथ सीखता है। अगर आप सीखना चाहें तो संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और डिटेल सारी व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं। और वेबिनार का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे ही दिया है, साथ में चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।